की तरफ से आप सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में आपके सामने श्री राम सेंटर वीकेंड कोर्स द्वारा अभिनीत मन्नू भंडारी द्वारा लिखित नाटक महाभोज प्रस्तुत किया जाने वाला है। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें या वाइब्रेटिंग मोड पर डाल दें। तो प्रस्तुत है आपके सामने नाटक महाभोज। अरे बाप रे, तो लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर मैं लावारिस नहीं था। मेरी लाश पुलिस को सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी मिली थी। शायद इसीलिए लावारिस का ख्याल आ जाता है, वरना मेरे तो माँ भी है और बाप भी। गरीब भले ही हो पर है तो। विश्वास नहीं होता इन लोगों को कि मैं मरा पड़ा हूं। लगता था जैसे चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। एक सोए और मरे आदमी में फर्क ही कितना होता है। पर एक बस एक सांस की डोर वो टूटी और आदमी गया। देखते ही देखते सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। गांव सरोहा शहर से ज्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 20 मील। लेकिन कुछ सालों पहले तक ये दूरी बहुत ज्यादा थी। इसीलिए गांव में जो कुछ भी घटता वो गांव का ही होकर रह जाता। शहर उससे बिल्कुल बेअसर रहता, बेअसर और अछूता। लेकिन अब ये दूरी बिल्कुल सिमट गई है। इसीलिए अब गांव में जो कुछ भी घटता है उसको लेकर शहर में
अच्छे खासे पैमाने पर खलबली मचती है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, गांव की सरहद से हटकर जो हरिजन टोला है, वहां कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी, आदमियों सहित। लोगों ने अगले दिन देखा तो झोपड़ी राख में बदल चुकी थी और आदमी कबाब में। लोग दौड़े दौड़े थाने पहुंचे, पर थानेदार साहब तो शायद उस दिन छुट्टी पर थे, और जो 2 लोग ड्यूटी पर थे उन्होंने कहा थानेदार साहब के आने पर ही मौके पर आएंगे, अभी आप जाइए यहां से। बस इसके बाद पता नहीं कौन सा जहरीला सांप सूंघ गया गांव वालों को कि सबके मुंह सिल गए। एक नफरत भारी तनाव बनकर यहां से वहां टहलता रहा। मंत्रियों और अखबार नवीसर वालों की गाड़ियों का तांता लग गया। राख से उठने वाले धुएं का बादल तो एक ही दिन में छट गया था, लेकिन इन शहरी गाड़ियों के उठने का धुएं का बादल कई दिनों तक बना रहा। नेताओं ने गीली आंखों और रूने गलों से बड़े बड़े आश्वासन दिए, बड़े बड़े वादे किए। अखबार वालों ने राख की फटाफट कई तस्वीरें खींची और अगले ही दिन अखबार में भी छाप दी। लेकिन होना क्या था, गांव वालों की जिंदगी की तरह ही अखबार रद्दी में जा पड़ा। आकर फिर गए काम से, पर तुमने अपना हुलिया क्या बना रखा? सरोवर से सीधा यही चली आ रही हूँ, वहाँ जब और हत्याकांड हो गया। सवेरे सवेरे पुलिया पर एक आदमी की लाश पाई गई। वहाँ में किसकी लाश? विशेषण नाम के किसी आदमी, जिसे सब बीसू कहते थे। वैसे शरीर पर कोई चोट या घाव का निशान तो नहीं था, ना ही आसपास कोई हथियार मिला। यानी नॉर्मल डेथ। नॉर्मल? सरोवर में कुछ भी नॉर्मल रह सकता है आजकल? अरे भाई, लेकिन ये विशेषण कौन था? वहीं के एक खेत मजदूर का लड़का, हरिजनों का हमदर्द, चाहे तो लीडर भी कह लो। हरिजनों का लीडर? ये तो मामला पुलिस पकड़ेगा। 2 अंकों का मसाला मक्का। ये बताओ, पुलिस पहुंची या नहीं? पोस्टमार्टम के लिए लाश घर पहुंच चुकी है, सब काम फटाफट। लेकिन भवानी, ऐसा नहीं लगता कि खेत मालिकों के अत्याचार कुछ बढ़ते जा रहे हैं? कानून का तो जैसे कोई डर ही नहीं रह गया। अरे जब सैया भाई कोतवाल को डर खाएगा, इन लोगों तक पहुंचते पहुंचते सारा कानून भी लंगड़ा हो जाता है। कभी कभी सोचती हूँ कि आजादी मिले इतने साल हो गए, लेकिन आज भी इस तबके की हालत, आदमियों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। इट्स रियली हॉरिबल, रादर शेमफुल। अरे सब जगह ये हाल है। खैर, ये इंटेलेक्चुअल दुख की बातें बाद में। फिलहाल आप सरोवर की रिपोर्ट तैयार करवाइए। गांव वालों का रिएक्शन? पहला रिएक्शन शॉक, दूसरा आतंक। लेकिन अगर उसके माँ बाप का रोना एक बार सुन लेते ना आप। अच्छा देखो, मुझे तो जाना है घर, लेकिन जाने से पहले ये तो बता दो कि ये खबर जाएगी किस पेज पर? ये तो देखना पड़ेगा। अब तो सारा कंपोज हो गया है, बस खेल खिलाड़ी वाला पेज बाकी रह गया है। अरे वो कोई कुश्ती में थोड़ी मारा गया है जो खेल खिलाड़ी में दोगे। देखो, न्यूज जाएगी फ्रंट पेज पर। और मैं यहाँ भागी भागी आई किस लिए हूँ? अरे यहाँ नहीं डाल सकती, जानती नहीं, मैडम के आदेश से फ्रंट पेज का कॉलम बलात्कार की घटना के लिए रिजर्व है। क्या रिजर्व है बलात्कार की घटना के लिए? ना हो ये घटनाएं तो तब तो मैडम खुद करवाती हैं। अरे तौबा तौबा, कुछ तो
परिवार का ख्याल करो। अब देखो यार, इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं तो होगा ही। और वो तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि फ्रंट पेज पर जाए। महत्वपूर्ण तो कतई नहीं, पर अखबार दिखता भी तो ऐसी खबरों से है। आखिर सेल भी तो बढ़ानी है। सेल कोई कमिटमेंट नहीं है आप लोगों का। यदि ऐसा ही है तो अखबार की जगह पान की दुकान खोल लीजिए, खूब बिकेंगे। मैं किसी दूसरे अखबार में अरे काम रुको कर मेरी जान, गुस्सा तो बस तुम्हारे नाक पे बैठा था। बैठो इधर। एक आइडिया है, क्यों ना हमें एडिशनल पेज डाल दे सरोहा पर रिसर्च करके। आखिर चुनाव में सरोहा पर कंसंट्रेट तो करना ही है, किसी अंक में सही। अब तो मानेगी हमारा भी कोई कमिटमेंट है। ये हुई ना बात। लो दत्ता मैडम भी आ गई। तुम सरोवर से कब लौटे? सीधा वहीं से चली आ रही हूँ और ऐसी खबर लाई हूँ कि भवानी एक एडिशनल पेज डालने की कह रहे हैं। क्यों, कोई लॉटरी निकल आई है क्या भवानी के? तुम्हें पता है मैं कहाँ से आ रही हूँ? एलाइट इंडिया वालों के आ गई थी। उन्होंने पिछला पैसा नहीं दिया और इस अंक से विज्ञापन बंद करने के लिए कह दिया है। लेकिन इस अंक का विज्ञापन तो जा चुका है। जाता है, वो पैसा नहीं देंगे। और अगर यही हाल है ना हमारे सेल का, तो जो बच्चे विज्ञापन है उन्हें भी बंद होते देर नहीं लगेगी। विज्ञापन मिलते हैं सेल पर और सेल निर्भर करती है मैटर पर। मुझसे जितना बन पड़ता है दौड़ धूप करके अखबार को चलाए रखने की कोशिश करती हूँ, पर इस घाटे के सौदे को आखिर कब तक खींचा जाए? कब तक? मैं तो कहती हूँ अगले अंक से अखबार 12 पेज का करता हूँ। लेकिन दत्ता मैडम, इलेक्शन के दिनों में आपका ये फैसला? इलेक्शन के दिनों में रुपए के पेड़ों पर लगते हैं। लेकिन यही तो मौका है मशाल की स्थिति सुधारने का। इस चुनाव में मैटर भी खूब मिलेगा और सेल भी इतनी होगी के बस। लेकिन आप कोई पॉलिसी तो बनाइए, कोई स्टैंड तो लीजिए। यहाँ पर खड़े होने के लिए पाँव के नीचे जमीन नहीं है और तुम स्टैंड लेने की बात कर रही हो। बच्ची हो अभी तो। तुम्हें पता है पिछले 6 महीनों में कितना ह्यूमिलेशन बर्दाश्त किया है मैंने रुपयों का इंतजाम करने में। मैं और भवानी तो शुरू में अपना पैसा लगाकर कंगाल हो चुके हैं। अब ये हर अंक का घाटा कहाँ से पूरा हो? बिना सरकारी विज्ञापनों के और कागज के पूरे कोटे के कहीं एक बार चल सकता है भला? वो तो प्रेस की थोड़ी बहुत कमाई है जो दाल रोटी मैसर हो जाती है, वरना एक चाय ऑर्डर कराओ। तुम किस खबर की बात कर रही थी? सरोहा में आज सवेरे सवेरे बीसू नाम के एक आदमी की लाश पाई गई। कौन है ये बीसू? हरिजनों का लीडर था कुछ। अच्छा, गांव में काफी तनाव है। ओह आई सी। कहीं आगजनी की घटना के साथ तो कुछ संबंध नहीं है इसका? तुम क्या सोचते हो भवानी? अरे मैं सोचता हूँ अखबार के 4 पेज कम कर देने चाहिए। तुम्हारे ख्याल से किसका हाथ हो सकता है इस हत्या के पीछे? मेरा नहीं है, बाकी लोग की हो जाए। अब बस भी करो भवानी, तुम तो जरा सी बात को समझ जाते अरे हो। क्या तुम लग जाते हो? जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जिसे लेके बढ़िया स्टोरी तैयार की जा सके, तभी आप पेज घटाने की बात करेंगी, फिर मैटर को लेकर शिकायत। जब आमदनी के जरिए तो बंद होते हैं और कागज वाले, टाइप फाउंड्री वाले, स्याही वाले हर समय से पर सवार हो वसूली के लिए, तो अब क्या करूं? खर्चा घटाने की बात तो करूंगी ही ना। अच्छा बताओ, वो एडिशनल पेज का तुम्हारा क्या आइडिया है? अब बता भी दो यार। देखिए, इस वारदात से सुकुल बाबू की आत्महत्या की खिचड़ी में निश्चित रूप से एक जोर का उबाल आएगा। तो हम भी सोच रहे थे अपनी तरफ से कुछ मिर्च मसाला मिलाकर पुलाव बनाए और एक एडिशनल पेज के द्वारा जनता जनार्दन को परोस दें। हेडलाइन होगी, सरोहा में आज सवेरे सवेरे पुलिया पर एक आदमी की लाश पाई गई। धत तेरी, इतनी सपाट हेडलाइन। सरोहा में फिर एक रहस्यात्मक हत्या, लाश पुलिया पर मिली, गांव में भारी खलबली। हेडलाइन हमेशा कैची होनी चाहिए, जो पढ़े अखबार जरूर खरीदे। लेकिन अभी मौत का कारण कहाँ पता लगा है? अरे कारण पता लगेगा तो ऑनलाइन मिल जाएगा। आप देखिए तो मैडम, तीनों उसका मसाला निचोड़ेंगे इस घटना में। ठीक है भाई, अगर तुमको लगता है कि इससे अखबार की बिक्री बढ़ जाएगी तो डाल दो पेज, लेकिन हेडलाइन की बात इस पेज में दोगे क्या? है कुछ मैटर के लिए नरोत्तमा तुम फिर सरवा जाओ और गांव वालों के और उनके घर वालों के इंटरव्यू लेकर। कौन देगा इंटरव्यू? डर के मारे मुंह से हुए हैं सबके। तुम काशी को जानती हो? अरे भाई सुकुल बाबू का इलेक्शन कमांडर। जानती तो नहीं, लेकिन चुनाव के सिलसिले में दिखाई देते हैं आजकल सरोहा में। तो उसको पकड़ो जाकर, वो लोकल आदमी है, रेशा उधेड़ कर रख देगा इस घटना का अपनी कमेंट्री के साथ। और सुनो, मौका लगे तो वहां के खेत मालिक को भी छान लेना, दोनों पक्षों की बात होगी तो कंट्रोवर्सी पैदा की जा सकती है। बस अब आंधी की तरह जाओ और तूफान की तरह और लौटो। कल सवेरे तक सारा मैटर और 3 फोटोग्राफ, एक लाश का, एक गांव वालों का और एक रोते हुए माँ बाप का मिल जाए तो परसों इस पेज के साथ यहाँ निकले। चलो
क्या? क्यों इतना कम तुम्हारा है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात, एक आदमी की हत्या। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट स्कूल बाबू के नाम बढ़ जाएंगे। क्यों? जोरावर के सिवा कोई नहीं करवा सकता ये काम। अरे भाई, पुलिस तो अभी तहकीकात ही कर रही है और तुम नतीजे पर भी पहुंच गए। वो नहीं पहुंचा नतीजे पर, सारा गांव कह रहा है, अखबार में भी छप गया है। कानून अनुमान पर नहीं, प्रमाण पर चलता है। अरे जुट जाएंगे इस बार प्रमाण भी। यीशु का एक दोस्त है बिंदा खतरनाक बैठा हुआ है। अरे जुट जाएंगे तो सजा पाएंगे अपने जुर्म की। वो तो सजा पाएंगे, उससे बड़ी सजा तो हम लोग पाएंगे, वो भी बिना कोई जुर्म किए। होता है कभी कभी ऐसा भी कि किसी एक की मूर्खता का फल किसी दूसरे को भुगतना पड़ता है। और आप हैं इसी मूर्ख का पल्ला पकड़े हुए, मारा है गरीबों को जोरावर ने, भुगतने दीजिए। नहीं चाहिए हमें उसको वोट। पहले ही आजादी के चक्कर में हरिजनों के वोट तो गए भी, अब गाँव के और लोगों के वोट भी नहीं मिलेंगे। माथे पर कलंक और आत्मा पर रोज सवाल। अच्छा तो इन्हें शांति से नाश्ता कर लेने दे। और लखन का नाश्ता? ये सब इसके गले का होता है, इसकी पूरी मछली तो बनकर आएगी। अभी आगनी वाली घटना को किसी तरह संभाले हुए थे, उसी स्थिति में चुनाव हो जाता तो ठीक था। ऐन मौके पर इस बेवकूफ ने बीसों को मरवा दिया। अब कुछ नहीं होने का, सारा हिसाब लगाकर देख लिया मैंने। चुनाव में क्या खड़ा हुआ, तेरा मन तो सारे दिन हिसाब किताब के आंकड़ों में ही उलझा रहता है, लेकिन इनको तो सही गलत का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो सही किया जोरावर ने, किसी को मरवा देने को सही कहेंगे आप? राम रे, तूने तो हद ही कर दी। 15 साल की उम्र से तू 10 हाथ का थैला उठाए उनके पीछे चला करता था। उनके साथ रहकर इतना सीखा समझा, आज चुनाव में खड़ा हो रहा है। पर इनके स्वभाव का धीरज और ठहराव नाम को भी नहीं है तुझमें। दोष इसका नहीं, उम्र का है। लेकिन आवेश राजनीति का दुश्मन है लखन। राजनीति में धीरज और विवेक चाहिए। आए पद पर बैठोगे तो जिम्मेदारियां स्वयं से खा देंगे। अरे कहाँ रखा है फादर, ये बीसू की नहीं समझ लीजिए, मेरी हत्या हुई मेरी। 10 तारीख को मीटिंग का ऐलान हो गया सुबह की तरफ से, खुद आ रहे हैं भाषण देने। जानते तो है ना सुबह जी के भाषण का करिश्मा, आज उगलते हैं आप। गाँव ऐसे ही सन्नाया बैठा हुआ है, एक ही भाषण में बहा के ले जाएंगे। और एक मशाल वालों को छूट मिली है, उल्टा सीधा जो मर्जी छाप लेंगे। ऐसे अखबारों का पाबंदी हो जानी चाहिए। गलत बात है लखन, कि तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। अरे भाई, अखबारों को तो स्वतंत्र होना ही चाहिए, वे ही तो हमारे कानों का असली दर्पण होते हैं। लेकिन कोई सीमा तो होनी चाहिए। चुनाव के मौके पर इस तरीके की झूठी सच्ची घटनाओं को भुनाना भी कहाँ की नैतिकता है। कैसे कैसे संवाद के छापे का आखिरी वाली घटना है, और अब क्या चुप रह जाएंगे? आने दीजिए मशाल का अगला। और वो लोचन भैया कुछ अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे दादा। तो भैया उस दिन इस कुर्सी पर ही नहीं बैठूंगा मैं, विश्वास पर ही टिकी है मेरी कुर्सी। तो ठीक है दादा साहब, अब आप अपनी कुर्सी जमाइए और सुकूल बाबू अपनी मीटिंग, और तब तक मैडम अपना अखबार खोल देते हैं, तब तो खुश रहेंगे ना। कुछ ठंडा पियोगे? फालसे का शरबत पियो, इसकी तासीर ठंडी होती है। हाँ कुछ खा भी ले, बनना आ रहा है भूख के मारे। ले देखो क्या खबर है तेरे नाश्ते की। क्या नाम बताया इस बच्चे का जो मरा? विशेषक यीशु कहते गाँव वाले। अभी 8 महीने पहले ही छूट कर आया है ना ये लड़का, और सुकूल बाबू के समय में 4 साल की जेल काटी है ना इसने। हाँ पर आपको क्या समझ, अग्रिम तो रखना ही होता है भाई, वरना जिस पद पर बैठा हूँ उसके साथ न्याय कर सकूंगा भला। डीआईजी सिन्हा का फोन आया था सर। क्या बताया? यही वो लड़के बीसू की मौत के बारे में मालूम हुआ है, इस केस के सारे कागजात डीआईजी सिन्हा के पास पहुंच गए। आपने कोई आदेश नहीं दिया? हाँ, कहा है कि सारे मामले को गौर से देखकर खुद ही रिपोर्ट तैयार करें। पर दास साहब अगर रिपोर्ट तैयार करते समय तो कैसी बातें करते हो लखन? पुलिस का काम है ईमानदारी से सारे बयानों और प्रमाणों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें। यदि ऊपर से कोई आदेश थोपा जाएगा तो न्याय कैसे कर सकेंगे भला? और इन्हीं स्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमने इतना संघर्ष किया था, और तुम की राम राम लगन भैया। राम राम। हाँ पांडे, हो गया सर? हाँ साहब, सुकुल बाबू की मीटिंग बहुत जोरों शोरों से हो रही है साहब। ये समझ लीजिए कि सुकुल बाबू अकेले नहीं खड़े हो रहे भाई, उनकी हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो रही है साहब। हमें भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी पर। जानता हूँ साहब, अपने लोगों को भी नजर रखनी होगी। आजकल लोचन भैया बहुत बड़े हुए हैं। खैर वो सब छोड़ो, चुनाव दौरे का कार्यक्रम निश्चित हो गया? हाँ साहब, हो गया है। सरोहा में कब रखा है भाषण? चुनाव के 4 दिन पहले रखा है ना। और पहले रखे तो? आगे कोई रखना ही है तो अभी रख ले। मैं भी वही सोच रहा हूँ। देखिए सुकुल बाबू की मीटिंग 10 को है, अपनी 14 को रख ले। हाँ भाई, एक हादसा हुआ है, जाना तो चाहिए, और वो विशु के माँ बाप को भी तसल्ली देनी चाहिए।
मजा भरमाया था आपने। अरे माता जी आप एक अर्ध आपने दिया आपने उद्योग योजना 12 महीने जाकर समझा देंगे था। क्यों ना एक बार पहली मीटिंग का रुकना अपने हाथों से बांटे योजना का उद्घाटन भी करें। सही कह रहे हो तुम, रुपया जरूर पहुंचा देना चाहिए, वरना ये कागजी योजनाएं विश्वास तोड़ती हैं लोगों का। अरे जोरावर के गले नहीं उतरेगी ये बात। जोरावर की चिंता तो हमारे लिए छोड़ दे। लेकिन साहब जोरावर और सरपंच का बीच में ठीक नहीं है जिस तरह सरों के हालत चल रहे हैं। जय राम जी की दादा, जय राम जी की जमुना बहन। अरे यहाँ तो सारा दिन भाई जुटा है भाई। बस तुम्हारी ही कमी थी, 10-12 दिनों से तो तुम बिल्कुल आए ही नहीं। लगता है चुनाव का सारा बोझ अपने ऊपर ही है। अरे हम कहाँ बोझ लेंगे जमुना बहन, दादा खुदे बड़े समर्थ हैं और फिर कह रहे अपने पांडे जी हैं। आज इतनी सवेरे कैसे आना हुआ, कोई खास काम? अरे वो गांव से कोई वसूली करनी थी और खाद और बीज खरीदना था मंडी से, तो सोचा आपसे मिलता चलो। पहले इनसे मिलने आते थे और बाजार का काम भी कर लिया करते थे। आज बाजार का काम करने आए हो और इनसे भी मिलने चले आए। क्या करे जमुना बहन, किसान का पहला धंधा खेती, हाँ वक्त मिलता है। अच्छा ये बताओ सरोहा में इस बार हवा किधर की है? अरे हवा ससुरी का कहा है, जिधर चाहे मोड़ दो। वही वैसे भी सरोवर की हवा को जोरावर अपनी जेब में लेके घूमते हैं। अरे पर आप लोग रहने कहाँ देंगे दादा। अब आप ही सोचिए, इन हरिजन के बाप दादे हमारे बाप दादा के सामने झुके झुके रहते थे। अरे झुकी झुकी पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाए करती थी, पर फिर आप लोग इन्हें इतना माथे चढ़ा रहे हो कि साले आंख से आंख गड़ा कर बात करते हैं हमसे, बर्दाश्त नहीं होता। देख लिया दास साहब, ये है इनका रवैया हरिजनों के लिए। आज भी ये लोग चाहते हैं खेत मजदूर गुलाम बन के पैरों में रहे इनके, पर जोरावर अब ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, उनका हक उन्हें देना ही पड़ेगा। अरे लखन तू तो ऐसे कह रहा है जैसे हक जोरावर की जेब में रखा हुआ है। लो जोरावर ये पियो। जहाँ हक दिलवा रही है वही हो रही है सरकार। आए दिन हड़ताल, तोड़ फोड़, जुलूस, काम कोई करना नहीं चाहता ससुरा, बस सबको हक चाहिए। एक दिन देखोगे इनके पास कोई हक वक नहीं रह जाएगा, बस काम नहीं है इन पे और कोई। देखिए दादा साहब, आपके लिए खेत मजदूर हरिजन सिर्फ वोट भरे जीतने के लिए, पर हमारे लिए तो मजदूर हैं, काम करते हैं हमारे खेतों में, गुजारा नहीं है हमारा इनके बिना। और एक वो था सुकुलवा जोरावर फिर वही गंदी जुबान। क्या करे, गाली ही निकलती है। बड़ा कानून बनाया था अपने राज में, सबके कर्जे माफ, नाम कटा दो भैयों में से। अरे हम तो हजारों के नीचे आ गए थे दादा, पर फिर शादी ब्याह, मरण मौत, भारी बीमारी, बात था कर्जा देने। अरे इन लोगों ने लोट लोट कर नाक तो हमारे सामने रगड़ी है। वो आता सुकुलवा उस समय, काम तो हमें ही आएंगे। जमाना बदल रहा है जोरा, और जमाने के साथ बदलना सीखो। जो बातें आज से 30 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो अब तक नहीं हुई हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। अरे बदल रहा होगा जहाँ बदल रहा है जमाना, हमारे रहते नहीं बदल सकता सब हमें। इस भरोसे मत रहना जोरावर, बीसू को लेकर वैसे ही कितना तनाव है गांव में, चारों तरफ उसके पोस्टर नहीं चिपक गए। अरे बिसू, लड़की की बात कर रहे हो? अरे काम नाम कुछ थाने में हरामी के, साला जहर खा के न मरता तो भूख से मर जाता। अरे पर इतना हमारा क्या। देखिए दासा, विरोधी पार्टी का बात करना तो समझ आता है, पर आप लोग भी जल्दी इस बात को तूल देंगे। ये तो दासा जा रहे सरोहा, जाकर एक बार बात करेंगे तो तना मना सब ठीक हो जाएगा। आप आ रहे हो कब? भाई कार्यक्रम में तो सबसे आखिर में था, लेकिन हम 14 को ही आ रहे हैं। अरे वाह, आइए दास साहब, ऐसा स्वागत करवाएंगे कि कौन मुख्यमंत्री गांव में आए हैं। इससे बड़ा कौन मौका होगा हमारे पास। तुम मेरी योजनाओं में सहयोग दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जोरावर कोई पराया हो। अपने लोग सहयोग नहीं देंगे तो क्या बाहर के लोग होंगे? पर पहले चुनाव का बेड़ा तो पार लगे। अरे उसकी चिंता आप काहे करती है जमुना बहन, वो सारी चिंता तुम पे छोड़ दीजिए। और पांडे जी अब आप पहुंचे, मिलकर तैयारियां करनी है, चलिए। ठीक कह रहे हो, चलो चलो हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं। ये आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई क्या? उस सुकुलवा के हरामी लौंडों ने ऐसी गुंडागर्दी मचा रखी है कि बस अब आप आओगे तो सब ठीक हो जाएंगे। चलो भाई ठीक कह रहे हो जोरावर, इतना पढ़ना तो बाहर एक फोटो। आज बड़ा बेसुरा बोल रहा था जोरावर। पैसे ने अहंकार तो दिया, संस्कार नहीं। तुमने इतना ही चीजों की रोक मिले नहीं।
राजनीति में काफी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है तुम्हारी। साथ नहीं देना। लखन, गरीबों के लिए हमदर्दी है तुम्हारे में, अच्छी बात है, लेकिन सही बात को कहने का ढंग भी सही होना चाहिए और समय। और नजर हमेशा अपनी हार जीत पर मत रखो लखन। मेरे साथ चलना है तो जबान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए। तुम्हारा आज का आवेश देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मेरे साथ चलना है तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो, निष्ठा से अपने कर्म किए जाओ बस। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। पढ़ते हो गीता या नहीं? पढ़ा करो, इसको बहुत शांति मिलती है। हमने कहते कौन से, पर अब कोई नहीं रोक सकता हमको। अरे बिसु का अधूरा काम हम पूरा करेंगे। बिसु की मौत का! बिसु की मौत का! तो बिसु दादा की बातन का नामो नाली हो उनका। हम तो कहते ही गांव छोड़ दे, हमका नहीं रह के यहाँ सांस ले दुगर हुई गवाए। अरे देख रहा मैं बाबू सौरभ को। अरे जिस दिन झोपड़ियों में आग लगी उस दिन सब उसका देखते। 2 दिन तक तो खाना नहीं खाया इसने, हमसे लड़ती रही कि आकाश पाताल छाने के भक्तारे कहीं नहीं पकाए जाते। अरे बिसु से ज्यादा ये हमारे पीछे पड़ी रही। क्यों सबूतों को लेकर हम दिल्ली कहीं नहीं जाते, कहीं हाथ पे हाथ में घर ही बैठे रहते हैं। और आज देखो इसे, अब जो बोली तो मार के जूता झोड़ दिया हमका। हम हाथ जोड़ा थे तुमने, तुम अपन खेती ही करो। रुकमा शायद ठीक कह रही है अबिंदा। जैसे हालात हो रहे हैं उन्हें देखकर तुम्हें सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। सिर्फ आवेश में क्या हुआ सोचने समझने का टाइम है नहीं बाबू। ये कोई तुम्हारा थीसिस नहीं है कि महीने में महीने लगाए जाओ। ये काम अभी होना है। बिसु की मौत का! ये हल्ला सुन रहे हो? अरे बिसु के नाम के हमारे खूब उछलेंगे, पर देखना बिसु की मौत पर आवाज सब दब के रह जाएगा चुनाव के हुड़दंग में। लेकिन अब अरे अब बिंदा दबने नहीं देगा। बिसु का तरफ बच नहीं सकेगा हमारे हाथ से। तुमका हाथ सिर की कसम, अब जो ऊपर पंचमा पड़े। अरे जाने वाला तो चला गया, पर हम तो अगर जिंदा हैं। जरा धीरज से काम लो बिंदा। बिसु जैसे आदमी की मौत के बाद ये हंगामा, तुम्हारा गुस्सा और दुख सब समझता हूँ। मुझे भी कितना दुख है उसकी मौत का। मेरा तो थोड़े दिनों का परिचय है बिसु के साथ। इस हादसे के बाद तो जैसे मैं, तुम्हें सिर्फ दुख है, जवाना आदमी हो तुम, खून नहीं खोलता तुम्हारा। खून खोले भी तो बताओ क्या कर सकते हैं। तुम गुस्से में किसी को मार भी आए तो क्या उससे समस्या हल हो जाएगी? जुर्म का जवाब जुर्म नहीं होता बिंदा। जब तक हमारी व्यवस्था में जाति भेद और अमीर गरीबी, छोड़ो ये किताबी बातें महेश बाबू। ये खाई, अरे कौन मिटाएगा ये मेरी कर? बताओ जरा हमको। तुम 1.5 महीने से या साइकिल पे घूम घूम के किताबें पढ़ के गांव जान रहे हो। ऐसे जाना जाता है गांव? थीसिस लिखोगे गांव पे? अरे गांव जाने जुड़ो यहाँ के लोगों से, शामिल हो के दुख दर्द में। लिखो कि सरकारी रेट में मजूरी मांगने पर जिंदा आदमी को चला के राख बना दिया गया, और ईश्वर के खिलाफ किसी ने आवाज भी उठाई तो उसे भी मार दिया गया, कुत्ते की मौत। छपाओ ये बात किसी ना। अरे दुनिया वालों को पता तो लगे कि कैसे कैसे जुल्म होते हैं गांव वालों के साथ। बस हो गए चुप तुम। और तुम थीसिस लिख रहे हो अच्छी नौकरी पाने के लिए, ऊंचा ओहदा पाने के लिए। गरीबों की किसे नहीं है यहाँ पर? नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल हमें इजाजत नहीं है कि हम गांव की समस्याओं के साथ। अरे इजाजत किससे हो सच्चाई जानने की महेश बाबू? बिसु को थी क्या? हमको है, लेकिन जानने नहीं चाहिए सच्चाई। हम नहीं जाने के चाहिए। जान दिखा के तीन बिसु दादा कौन जुलूम जाती है के गरीबों को राजपाट मिल गया। हम की जिनकी जरूर मिट्टी हो गई, पर हम तुमको रास्ते पर ना जाए दे। तू कौन है हमको रोकने वाली? बिसु की मौत का! बिसु की मौत का! चुप कर जाओ हरामजादो। अरे जीते जीते वापस चैन नहीं लेने दे रहे, मौत बना के आए हो। और भीतर गिराए नोच रहे हो हमें बिसु के खिलाफ। चलो यहाँ से। अरे तुम डर हो।
और जाने कौन जहर घुलाया साला यहाँ की हवा में, तो आदमी साला मिट्टी का लौंडा बन के रह जाता।